व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम कैसे हैं? होपफुली ठीक ठाक होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैंने बात करनी है वो ये है कि जितने भी मैं अभी तक डाइट प्लान्स बनाई तो उनमें सबसे जो मेन गलती, मैंने कहा उस गलती पे आज मैं आपके साथ कुछ छोटी मोटी डिस्कशन कर दूं। जो मेन गलती हमारे लोग कर रहे हैं और वेट रिडक्शन के चक्कर में वो अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं, तो वो है कि अपना इम्प्रॉपर ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट का ना लेना या अपना सुबह का जो नाश्ता है उसको स्किप करना। तो ब्रेकफास्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि जो पूरी रात का आपने एक फास्ट किया होता है 12 घंटे का, 14 घंटे का या वट एवर, या अगर 8 बजे आपका डिनर है तो उससे आप अगर काउंट करें तो अगले 8 घंटे तक 12 घंटे हो जाते हैं। उस फास्ट को ब्रेक करने को ब्रेकफास्ट कहते हैं। ठीक है, कहते हैं जितना हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा उतना आपका जो है बेसिक मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल एक सीक्वेंस में चलेगा, उतना ही आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ के चांसेस कम से कम होंगे, उतनी आपकी ब्रेन की एबिलिटीज़ अच्छी होंगी, उतनी आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगी। तो ब्रेकफास्ट करने का जो फ़ायदा है उसमें आपकी इम्यून सिस्टम एनहांस होता है, इम्प्रूव होता है, उसमें आपकी ब्रेन की एक्टिविटी इम्प्रूव होती है, उसमें आपके बेसिक मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव होता है और आपकी कंसंट्रेशन बेहतर होती है, क्योंकि ब्रेन की हमारी जो डाइट है वो है ही कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जब इतना लंबा गैप, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एब्रप्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर किया जाता है, यानी जितना आपने लिया उसी वक्त ही आपको वो अवेलेबल हो गया, उसी वक्त ही उसने आपके बॉडी में अपना काम शुरू कर दिया, आपको एनर्जी दे दी, आपकी एनर्जी बूस्ट कर दी, तो वो ये कंसिडर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को। अब मैं आपको इस वीडियो में आज हेल्दी ब्रेकफास्ट और फिर उसके फर्दर इम्पॉर्टेंस के बारे में बताऊंगी कि हेल्दी ब्रेकफास्ट की जो आपकी एक स्टैंडर्ड प्लेट होनी चाहिए। उस स्टैंडर्ड प्लेट का कॉन्सेप्ट पहले तो मैं आपको बताऊं एक जनरल कैलकुलेशन में कि आप 300 से लेके 500 तक की कैलोरीज अपने ब्रेकफास्ट के लिए मुख्तस कर दें। ठीक है, जितनी आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है, आपकी जितनी रिक्वायर्ड कैलोरीज बनती हैं अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर हाइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल, एक्टिविटी स्टेटस वगैरह के अकॉर्डिंग और डिकेड के अकॉर्डिंग आपकी जो बनती हैं, तो उसमें से आप 3 से लेके 500 तक की कैलोरीज अपने ब्रेकफास्ट के लिए मुख्तस कर दें। उस 300 से 500 का जो एक स्टैंडर्ड प्लेट आप बनाएंगे अपने ब्रेकफास्ट या अपने नाश्ते के लिए, तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें फर्दर हम लोग अगर परसेंटेज निकालें तो 50% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20% आपका प्रोटीन होना चाहिए और 30% आपका फैट होना चाहिए। टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपका 100% बनता है। तो स्टैंडर्ड प्लेट में आपका पोर्शन जो कार्बोहाइड्रेट का हो, यानी सीरियल्स का हो, फ्रूट्स का हो, वेजिटेबल्स का जो पोर्शन हो वो 50% का हो। आपका जो प्रोटीन का यानी एग का, मीट का, मिल्क का, चीज़ का और मिल्क प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उनका जो आपका पोर्शन है वो आपका होना चाहिए 20%। उस स्टैंडर्ड प्लेट का कॉन्सेप्ट जो मैं बता रही हूँ आपको। और जो 30% आपका हो वो हो फैट कंटेंट। फैट कंटेंट में आपने लाजमी बात है कि अगर आप फ्राइड एग लेंगे तो उसमें भी फैट ऐड होगा। ठीक है, अगर आप लोग कोई सालन प्रिपेयर करेंगे, मतलब मीट का सालन हो गया, तो उसमें भी फ़ैट तो ऐड होता है ना, तो वो फ़ैट भी साथ आप इन कंसिडरेशन रखें तो फ़ैट का अकॉर्डिंग जिसमें बटर आ जाता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से भी फ़ैट थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, तो वो 30% का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके की आपकी एक स्टैंडर्ड प्लेट आपके ब्रेकफास्ट में लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, हेल्दी ब्रेकफास्ट जो कॉन्सेप्ट है, और आपने अगर ब्रेकफास्ट अपना प्रॉपर ले लिया तो आपके पूरे दिन की एक रूटीन बेहतरीन चलेगी। उसमें आपका कंसंट्रेशन अलर्ट रहेंगे आप। ठीक है, आपका ब्रेन जो है वो बहुत एक्टिवली काम करेगा। आपका जो टोटल और वो ये जो छोटी मोटी जो आपकी जो स्नैकिंग हो रही होती है वो स्किप हो जाएगी। आपका जो एक वेट गेन हो रहा होता है आपकी छोटी छोटी स्नैकिंग से, जो आप अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया तो लाजमी बात है कि आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपनी एबिलिटीज़ को, ब्रेन की एबिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए आप कुछ शुगर ऐड ले लिया, ठीक है, कोई शुगरी प्रोडक्ट ले लिया, तो वो आपके वेट पे बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है। फिर आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है ब्रेकफास्ट ना लेने की वजह से। आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट एक मुतवाज़न में तब चलता है जब आपने प्रॉपर अपना नाश्ता किया हो। तो आपका नाश्ता इतना इम्पोर्टेंट, जिन लोगों का एक कॉन्सेप्ट है ना कि हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा, हम लोग खाते पीते सही हैं, मतलब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट भी हम स्किप करते हैं, हम लंच भी, फिर भी हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा, हमारा वेट गेन ही गेन हो रहा है, तो उसकी रीज़न ये होती है कि आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं लिया होता। अगर आपने अपना इस तरीके से जो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड प्लेट बताई, ऐसे
बताई है, उस तरीके से अगर आपने अपना ब्रेकफ़ास्ट लिया है या अपना नाश्ता लिया है, तो फिर आपका एक 8 घंटे का 8 से 10 घंटे का एक गैप आपके लंच तक के टाइम में आएगा। फिर आप अपने लंच को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। कल मैं आपको लंच पे एक वीडियो करके बताऊँगी कि ब्रेकफ़ास्ट अगर 300 से 500 कैलोरीज़ लिए तो लंच किस तरीके से एडजस्ट होना चाहिए, स्नैक किस तरीके से आपका एडजस्ट होना चाहिए और आपका डिनर कैसे एडजस्ट होना चाहिए। और डिनर तो आपका सुन्नत तरीका है। अगर आप ब्रेकफ़ास्ट अच्छा करने के बाद लंच स्किप कर भी देते हैं और आप अपना डिनर करते हैं, वो जैसे मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट भी आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था, तो फिर भी आपके हेल्थ स्टेटस पे एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता बल्कि एक हेल्दी रिस्पॉन्स आपका होता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी होपफुली कि आपके वो जो एक मिसकंसेप्शन थी वो मैंने दूर कर दी है कि ब्रेकफ़ास्ट ना करने का आपके हेल्थ पे एक एडवर्स इफ़ेक्ट ही होता है, कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होता। अपना बेहतरीन ब्रेकफ़ास्ट रखें, हेल्दी रहने के लिए यू मस्ट टेक अ हेल्दी एंड वेरी मतलब स्टैंडर्ड प्लेट ऑफ ब्रेकफ़ास्ट। अपना बहुत ख़्याल करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।